हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2025 को होनी है। ऐसी स्थिति में आपके पास अब लास्ट के 40 दिन बचे हैं। इन 40 दिनों में आपकी तैयारी को करने को लेकर के आपकी रणनीति क्या होगी, यह डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो प्रीलिम्स लास्ट 40 दिनों में कैसे क्वालिफाई करना है, इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अंतिम समय की रणनीति में यहां पर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से आपके एक रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं अंतिम समय में पढ़ने को लेकर के, कौन सी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, किन चीजों से आपको दूर रखना है और कैसे यहां पर अपने आप को मोटिवेट रखना है इस एग्जाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने को लेकर के। इन सारी चीजों को हम एक सारगर्भित तरीके से टू द पॉइंट यहां पर आपको बताएंगे और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को यहां पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप वीडियो को यहां पर पूरा देखें और उसके साथ साथ आप कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के हैं, कोई डाउट यहां पर है तो वो भी हमें बताएं, उसको भी हम सॉल्व करने की यहां पर कोशिश करें। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, लास्ट के 40 दिनों को लेकर के आपकी रणनीति यहां पर होनी क्या चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो बहुत ही सिंपल सा प्लान होना चाहिए। बहुत कुछ यहां पर या बहुत चीजों को शामिल यहां पर सबसे पहले करने से बचें। प्लान को हमेशा क्या करें, सिंपल रखें, यानी कि दो चीजों में, डू एंड डोंट में, क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि आपको करना क्या है। करने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मैंने कहा प्लान को सिंपल रखना है, सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करिए। 3 चीजों में सबसे पहले तो यहां पे बनाइए अपने लिए एक प्लान। ये प्लान क्या होगा, ये प्लान होगा 40 दिनों की स्ट्रेटजी। डे बाय डे यहां पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, वीक वाइज यहां पे क्या टारगेट करना है और साथ ही साथ अपने एग्जाम के समय यानी कि जो भी डेट है 9 फरवरी को, उससे पहले यहां पर अपने आप को रिवाइज कर लेना है सारे टॉपिक्स को। एमसीक्यू का जो भी प्लान है उसे कब से लगाना शुरू करना है, वो सारी चीजों को लेकर के पढ़ना, उठना, सोना, खाना, पीने, हर एक चीज को यहां पर अपने 40 दिनों के टारगेट में फिक्स करके एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहां पर इस चीजों को पढ़ना है। तो पहले एक प्लान बनाना है 40 दिनों का। इन 40 दिनों में 2 चीजें आपको करनी है। 2 चीजों में क्या शामिल रहेगा पढ़ने के दृष्टिकोण से। पहली चीज तो यहां पर रिवीजन जो करना है, यहां पे देखिए ध्यान रखिएगा, रिवीजन का मतलब है आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। अब प्रीलिम्स में आपको क्या क्या आता है रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में देखिए यहां पर आपको आएगा जीएस, इसके अलावा आपका सीजी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर है, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा रोल यहां पर रहता है, तो राज्य विशेष की जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो सामान्य अध्ययन के साथ साथ छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। तीसरी चीज जो यहां पर आपको रहती है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बारे में यहां पर आपको रिवाइज करना है। ये तीनों चीजों को इसमें आपको शामिल करना है। साथ ही साथ आपका जो पेपर यहां पर है सीसैट का, वो भी यहां पर इसको लेकर चलना है। तो रिवीजन के लिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, किसको कितना समय देना है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी। अब रिवीजन भी इन चीजों का करने के लिए लास्ट के टाइम में ये चीजें ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आपने एनालिसिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उस पर जाकर एक नजर डालिएगा और ये देखने की कोशिश करिए कि पैटर्न क्या रहा है, या फिर यहां पर आप देखिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहां से आयोग ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहां पर जरूर रिवीजन में रखिए और मल्टीपल टाइम डिटेल से वहां पर ध्यान भी दीजिएगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, यहां पे अच्छे लिख कर आएंगे या सही करके आएंगे, वो क्वालिफाई होने के चांसेस आपके बढ़ाने वाले हैं। तो रिवीजन में यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सभी के लिए एक समय सीमा, यानी कि सामान्य अध्ययन को कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कितने कितने दिन में यहां पे इसे खत्म करना है। उसके बाद सीसैट का क्या है, आपको छत्तीसगढ़ को कितना समय देना है और करंट अफेयर को देना है। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज ध्यान देनी है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज देखें कि जैसे कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कौन से टॉपिक है जहां पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी में ऐसे है, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक फोकस यहां पे जरूर लास्ट के 40 दिनों में बना के रखना है। तो रिवीजन यहां पे करना है। दूसरी चीज यहां पे बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा है। प्रीलिम्स की परीक्षा आप जितनी भी पढ़ लें उसके साथ साथ एक चीज को जरूर यहां पे शामिल करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पे कम से कम एग्जाम से शुरू होने से पहले 40 दिन बचे हैं, तो यहां पे आखिर के 30 दिन जो होते हैं, 30 दिन में यहां पे कम से कम 15 से 20 सेट जरूर यहां पे अटेम्प्ट करें। 15-20 सेट अटेम्प्ट इसलिए करना है, 15 नहीं कर पाए कम से कम 10 जरूर करके जाइए। 10 में यहां पे कम से कम जीएस का जरूर कर लीजिए, 5 यहां पर कम से कम सीसैट के कर लीजिए, उसके माध्यम से यहां पे एक रिवीजन यहां पे जरूर करें। तो यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पे जरूर करनी है, ठीक है। तो इसमें जीएसपी और सीसैट दोनों का यहां पर एक एमसीक्यू प्रैक्टिस में करें, कम से कम 10 यहां पे जीएस का और 5 यहां पे सीसैट जरूर लगा के जाएं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को करें। देखिए जब आप एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं उसका फायदा क्या है, प्रैक्टिस होने से फायदा क्या है। देखिए जब आप प्रैक्टिस
कहते हैं ना, एक पर्सन को यहाँ पर बेटर बनाता है, उसको अपनी उस कौशल क्षमता में। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आप कौन से पक्ष आपके मजबूत है, कहां से आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कहां कंफ्यूजन हो रही, कहां आपसे गलतियां हो रही, ये आपको पता लगेगा। और इन पता जब आपको लग जाएगा इन प्रैक्टिस सेट को लगाने से, तो आपके पास समय होगा उसको रिवाइज करने में, उसमें सुधार करने में। क्योंकि परीक्षा के दिन के बाद जो समय बीत जाएगा फिर आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, जो प्रैक्टिस सेट यहां पर लगाना है, वो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले लगाना शुरू कर दो, यानी कि 10 जनवरी तक लगाना शुरू कर दो। और यहां पर उसको 15 से 20 सेट जरूर लगा के जाइए, और उसके माध्यम से यहां पर ये देखिए कि आपकी तैयारी किन विषयों में अच्छी है, कहां कमजोर हो रही है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करके दोबारा यहां पर रिवीजन जरूर करें। एक बहुत ही सिंपल सा प्लान यहां पे रखना है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से बस एक प्रॉपर यहां पर आप एक टाइम टेबल बनाइए, सेट करिए, उसके हिसाब से रिवीजन का एक प्रोसेस में किसको कितना यहां पर समय देना है, और 10 जनवरी के बाद यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस लगानी है, और उसमें भी यहां पर कम से कम 10, ये कम से कम मैं बता रहा हूं 10 जीएस का और 5 यहां पे सीसेट लगाना है। तो ये आपको लास्ट के 40 दिन में करना है। लेकिन लास्ट के 40 दिन में क्या नहीं करना है वो भी समझ लीजिए। देखिए, कई बार होता है कि हम एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें ट्राई करने लग जाते हैं, पढ़ने को लेकर के देखते हैं कि चलिए मैंने ये बुक खत्म कर ली है तो मैं दूसरी भी बुक उठा के पढ़ लेता हूं, एक मैगजीन भी उठा के पढ़ लेता हूं, ये भी उठा के पढ़ लेता हूं, इसका भी सोर्स यहां पे ले आता हूं, उसका भी कम लेकर आता हूं। तो ये चीज नहीं करना है। यानी कि जो करना क्या है कि कुछ नया यहां पे नहीं पढ़ना है। जो चीज आप पढ़ते आए हैं, चाहे वो बुक यहां पर हो, चाहे आपके पीडीएफ नोट्स हो, चाहे आपको यहां पर कोई मैगजीन हो, या कुछ भी है, जो चीज आपने अब तक यहां पर पढ़ाई की है, जिससे रिवाइजन करना है, वो आपको वही स्टडी मटेरियल यूज करना है जो आप पहले से पढ़ते आए। ठीक है। तो दूसरी चीज यहां पे देखिए, नए सोर्सेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप नई किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ जाएं, नया यहाँ पे कोई स्टडी मटेरियल खरीद कर ले आए, कोई नई मैगजीन यहाँ पर आ गई जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दी है या देखने में अच्छी लग रही है, तो सोचा कि यार चलो इसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है और कोई नए सोर्स भी साथ साथ यहाँ पे नहीं ढूंढने, दोनों काम नहीं करना है। ये दोनों चीजों से बचना है। वो अपना सारा जो फोकस बना के रखना है, वो फोकस बना के रखना है अपनी तैयारी को लेकर के, जो मैंने यहाँ पे बताया है। प्लान को सिंपल रखना है, जिससे आप स्टडी कर रहे हैं उसी को यहाँ पर वापस से पढ़ना है। एक ही बुक को जो पढ़ चुके हैं उसी को 2 बार 3 बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी बजाय किसी नई बुक नए रिसोर्स की तरफ यहाँ पर जाने में, क्योंकि वो समय लगाएगा और समय आपके पास नहीं है। इसलिए टाइम टेकिंग यहाँ पर इन दोनों काम से यहाँ पर बचना है। तीसरा जो काम यहां पर लास्ट के टाइम में बहुत ज्यादा होने लगता है कि बच्चों के दिमाग में एक चीज होने लगती है, ओवर थिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग प्रोसेस में कैसे चले जाते हैं कि दिमाग चलने लगता है कि यार जो पढ़ा है वो काफी है कि नहीं है, मेरा पीरियड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कुछ रह तो नहीं गया है, क्या हो गया है। या कोई बच्चे को अगर देख लेंगे उसको पढ़ते हुए, या उसने कोई क्वेश्चन इधर उधर का कुछ पूछ लिया, आपको नहीं आया, तो लगा क्या कि आगे मैं तो पूरी कोई तैयारी ही नहीं है, लग रहा है मैं सब भूला जा रहा हूं। तो ये सारी चीजों क्या होती है उस टाइम चलता है, आप ओवर थिंकिंग प्रोसेस में जाते हो, आप स्ट्रेस हो जाते हो, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, और हो सकता है उसके कारण क्या होता है, आपका मेंटली जो है वो आप सही तरीके से काम ना करे फंक्शन, और आपकी परीक्षा खराब हो सकती है। तो इसलिए ये चीजों से दूर रहना है। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की लास्ट टाइम में जरूरत नहीं है। बस अपने आप को रिवीजन पर फोकस करना है, आपको अपने आप को चेकआउट करना है। किसी के साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज अंताक्षरी लेकर नहीं बैठना है, बल्कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस लगानी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाने के बाद अगर चलो गलतियां हो भी रही हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप वापस से जाइए अपने रिवीजन प्रोसेस में, जो गलतियां हो रही हैं उसको रिवाइज करिए और वो गलतियों को सुधारना है। तो ये काम यहां पर आपको करना है और इन कामों से यहां पर दूर रहना है। अगर इतना आप यहां पर लास्ट के 40 दिन में करते हैं तो इस बार के प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने से आपको रोक नहीं सकेगा। बाकी जो कमियां हैं उनको सुधारना है, जो मजबूत पक्ष है उसे और मजबूत करना है। लास्ट के 40 दिनों में अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझना है। प्लस क्या है आपके साथ, आप किन चीजों में अच्छे हैं उस पर और मेहनत करनी है ताकि वो आपका प्लस बना रहे। और जो माइनस पॉइंट्स हैं उसमें आप ये देखिए कि उसको कितना समय देके उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, जो कि आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती है और उसको यहां पर हेल्प कर सकती है। देखिए, पूरा जो माइंड सेटअप है ये एक पॉजिटिव माइंड सेटअप का है, एक प्रॉपर प्लान का है, एक अच्छी प्रैक्टिस का है। और ये चीजें जितनी ही यहां पर आपको सुटेबिलिटी के हिसाब से की जाएंगी, टाइम को जितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट रिवीजन में यहां पर अच्छे होंगे, उतने ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सभी को यहां पर गुड लक। बाकी सीजीपीएससी एग्जाम को लेकर के लगातार हम चैनल पर एक्टिव रहने वाले हैं, आपको नए नए यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ वीडियोस भी लेकर आएंगे जो आपके रिवीजन प्रोसेस में यहां पर हेल्प करेगा।
फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट और जानकारियों के साथ जो आपको यहाँ परीक्षा में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।